This is Virendra Mehta. Welcome you all on the Memory Genius channel. कुछ क्वेरीज हैं जो स्टूडेंट्स ने पूछी हैं लास्ट वीक और उन सभी क्वेरीज को हम सोल्व करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम ले रहे हैं। ये पूछा है कि अचानक से सब कुछ भूल जाता हूँ, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है 10 मिनट के लिए, सर क्या करूँ? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये एक ब्रेन फॉग है, यूं समझ लीजिए। और इसका जो कारण है, ऑलरेडी एक वीडियो हम कर चुके हैं ब्रेन फॉग पे, आप वो भी देखिएगा। मीन्स कारण जो ये है कि देखिए, आपका जो रूटीन है, डेली रूटीन है, वो ठीक नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है। जो क्वालिटी फूड आपको लेना चाहिए वो आप नहीं ले रहे, राइट? और आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप अपनी बॉडी के ऊपर वर्क कीजिए, राइट? क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही जो स्वस्थ मस्तिष्क है वो निवास करता है। फिर अपने थॉट्स पे आइए और फूड पे आइए। तो फिर आप पाएंगे कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो डायनामिक हो रहा है। और इसके साथ साथ जो भूलने की समस्या है, देखिए, जब तक आप साइंटिफिक टेक्निक्स, जब तक आप वैदिक मेमोरी मेथड्स का यूज नहीं करेंगे अपनी एकेडमिक्स में, तो ऑब्वियसली ये काफी बार सुनने को मिलता है कि हम अचानक से वो चीजें जो बहुत अच्छे से याद थी वो भूल गए, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हम चीजों को याद जो है वो नहीं रख पाते हैं। क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम है, जो मुख्य समस्या है, वो कॉन्फिडेंस की है। मींस वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता जहां हम 100% जो रिकॉल है वो कर पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी ले रहे हैं। ये पूछा है कि सर, स्कूल के आने के बाद मैं थक जाती हूँ और कुछ भी नहीं पढ़ पाती और नींद आ जाती है, तो मैं क्या करूं? तो ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते भी हैं, राइट? और इसी से मिलता जुलता सवाल है कि सर, हम जो है वर्कआउट करते हैं, थक जाते हैं, और लोग जो है वो सजेस्ट करते हैं कि आप प्रोटीन पाउडर लीजिए। तो क्या सर हम इन प्रोटीन पाउडर को लें या ना लें? तो आप सर इसको बताएं। तो अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो थक जाते हैं। आज का जो फास्ट युग है, बहुत सारे काम है, स्टडी करना है, बाहर जाना है, शॉपिंग करना है, राइट? और इसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो वर्कआउट कर रहे हैं, जो योग आसन कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी थक जाते हैं और फिर वो पूछते हैं कि सर, प्रोटीन पाउडर जो है वो हम लें। देखिए, मैं किसी भी टाइप का जो प्रोटीन पाउडर है मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। कोई नीड ही नहीं है। ऑलरेडी हमारी कल्चर में इतनी सारी चीजें हैं जो प्रोटीन से भरपूर है, तो क्यों ना हम उस चीज के लिए जाएं, राइट? तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप भुने हुए जो चने हैं वो खाइए। अपना जो बैलेंस डाइट है वो आप बैलेंस रखिए। बहुत सारी वेजिटेबल्स, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें प्रोटीन बहुत है। सोयाबीन है और बहुत चीजें हैं। और एक वंडरफुल ड्रिंक मैं आपको बता रहा हूं, वो सत्तू है। मुझे भी प्रीवियसली नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन पता चला और मैंने जब अपने ऊपर अप्लाई किया तो बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही, मीन्स कार्ब भी आपको मिलेगा और प्रोटीन भी आपको मिलेगा इमीडिएटली, आप कितने भी थके हुए क्यों ना है, राइट? आप जैसे ही उसको पिएंगे, 1 ग्लास जो है सत्तू का पिएंगे, तो बहुत आपको एनर्जेटिक फील होगा। बनाना कैसे होता है, क्या है सत्तू, वो भी बता रहा हूं। देखिए, भुने हुए जो चने हैं, बेसिकली चने का जो पाउडर है या आटा कह लीजिए, वो पर्टिकुलर होता है। किसी भी जनरल स्टोर से आपको मिल जाएगा या आटे की चक्की से भी आपको मिल जाएगा, राइट? तो अगर सपोज कीजिए आपको 1 ग्लास बनाना है, तो आप 2 चम्मच उसमें जो है वो डाल दीजिए। साथ में काला नमक या फिर कुछ मसाला आप डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। फिर पानी आप डाल सकते हैं, थोड़ा ठंडा पानी भी डालेंगे तो कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा। और नींबू आप 1 या 2 नींबू जरूर डालें, राइट? अपने कैपेसिटी के हिसाब से डालें, अपने गले के हिसाब से डालें। तो इतना अच्छा ड्रिंक बनता है कि मैं जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। तो ये मेरी खुद के लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है। मॉर्निंग में जब भी मैं वर्कआउट करके आता हूं, जॉगिंग करके आता हूं, तो सबसे पहले मैं सत्तू लेता हूं, राइट? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो आपने पूछा है कि सर थक जाते हैं, 101% आपकी जो थकान है वो दूर हो जाएगी और बहुत ही एनर्जेटिक जो है आप फील करेंगे। अगला सवाल ले रहे हैं। इन्होंने पूछा है कि सर, ब्रेकअप हो गया है और बहुत जो है मन जो है वो निराश है, राइट? उसको मिस करते हैं, तो सर क्या करें? ये भी कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। बहुत चीजें पूछी जाती हैं कि सर, वो छोड़ गई और मुझे याद आ रही है और अब मैं जो है डिप्रेशन में चला गया हूं, तो क्या करूं? तो देखिए, बहुत इस चीज को समझें कि जो शरीर है या जो भी ये आपको दिख रहा है, ये देखिए नहीं की तरफ जा रहा है। शरीर ना पहले था ना अब है और अभी भी नहीं की तरफ जा रहा है। तो जो चीज मिथ्या है, माया है, उसके लिए हम क्यों ज्यादा फोकस करें, उसका हम शौक क्यों बनाएं?
इसकी जगह अगर आप अनकंडीशनल लव, एक सच्चे प्रेम को अगर आप जगह देंगे तो आप मिस नहीं करेंगे, राइट। देखिए वो आपको प्यार करे या ना करे वो उस पर डिपेंड करता है, राइट, लेकिन आप उसे प्यार करें ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप बिल्कुल प्यार कीजिए, निस्वार्थ भाव से उसको प्यार कीजिए और उसमें परमात्मा का वास है ऐसा सोचिए, परमात्मा को देखिए उसमें, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि आप जो है उसको मिस कर रहे हैं, राइट। तो ये एक बड़ा जनरल क्वेश्चन है और इसका आंसर यही है कि आप जो है परमात्मा से जो प्रेम है वो करना स्टार्ट करें, उस तत्व से प्रेम करना स्टार्ट करें जो शाश्वत है, जो कभी मिटेगा नहीं, कभी मिट भी नहीं सकता, राइट। तो ये एक नकारात्मक सोच होगी अगर आप कहते हैं कि सर मैं तो डिप्रेशन में चला गया, तो आप उससे निकलिए, आप साधना का सहारा लीजिए और निस्वार्थ रूप से आप उनको प्रेम कीजिए। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, ये पूछा सर हाउ टू फाइंड पर्पस ऑफ माय लाइफ एंड आई कांट डू ऑल द थिंग्स विद सेलिबेसी स्टडी एंड विद कंसिस्टेंसी। तो ये जो कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है, ये संकल्प शक्ति का प्रॉब्लम है, आपका जो आत्मबल है वो कम है, आपकी संकल्प शक्ति कम है। तो संकल्प शक्ति को बढ़ाया जा सकता है अगर आप नियमित रूप से साधना करें, कुछ ऑटो सजेशंस दें अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि यस आई हैव स्ट्रॉन्ग संकल्प शक्ति, आई हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर। तो ये कुछ मैजिकल सेंटेंसेस हैं जो एक निखार लेके आएंगे आपके व्यक्तित्व में, और ये शब्द नहीं होने चाहिए, ये फीलिंग्स होनी चाहिए, ये इमोशंस होने चाहिए। तो डेफिनेटली आप देखिएगा हर चीज को आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो करेंगे। अगला सवाल ले रहे हैं, इन्होंने पूछा है कि सर हम कई बार कीर्तन जो है वो सुनते हैं या सॉन्ग सुन रहे हैं व्हाइल डूइंग ऑल द थिंग्स पैरेलली, तो क्या ये सही है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए या कंसंट्रेशन के ऊपर या कोई इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई मेंटल वर्क कर रहे हैं, राइट, तब तो मैं आपको कहूंगा कि आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ जो है उस काम को करें, अपना शरीर, अपनी आत्मा और अपना मन जो है उस चीज के अंदर डाल दें, राइट। जब भी आप कोई मेंटल वर्क कर रहे हैं, हाँ अगर आप कोई मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं तो फिर आप कोई भी सॉन्ग या फिर कीर्तन जो है वो सुन सकते हैं, राइट। तो जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं, मैं भी जब ड्राइव करता हूं तो बहुत सुंदर जो म्यूजिक है वो लगाता हूं, आप भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी पूछा कि सर जो सफाई करते हुए, यस अगर आप सफाई कर रहे हैं या कोई भी मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं जिसमें मेंटल एक्यूमेन यूज नहीं हो रहा, तो आप डेफिनेटली जो है कोई भी गीत जो है वो सुन सकते हैं, राइट, कोई इशू नहीं है, उसमें कंसंट्रेशन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। हाँ लेकिन मेंटल वर्क करते हुए आप पूरा जो फोकस है वो अपने वर्क पर रखें, ऐसा मेरा कहना है। इसके अलावा और पूछा गया कि सर आपकी ओपिनियंस क्या है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को लेके। देखिए पहले तो बहुत पुअर था जो सिस्टम था एजुकेशन सिस्टम का, धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। जो नई शिक्षा नीति आई है तो बहुत सारा इंप्रूवमेंट्स है उसमें, आगे भी जो स्कोप ऑफ जो इंप्रूवमेंट है वो रहेगा। बेसिकली देखिए हम बच्चों की स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें, कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा जो है वो अंग्रेजी में भी जो है अप टू द मार्क हो, मैथ्स में भी अप टू द मार्क हो, साइंस में भी अप टू द मार्क हो, ऐसा नहीं हो सकता। रामानुजम देखिए सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, हर चीज में जीरो थे लेकिन गणित के अंदर 100 आउट ऑफ 100 थे। तो इस चीज को समझें, बच्चा जिसमें अच्छा है उसको आप उस चीज में बढ़ाएं। तो अगर आज का एजुकेशन सिस्टम इस चीज के ऊपर काम करेगा तो डेफिनेटली हमारा जो यूथ है वो निकल करके आएगा। जो ये जो प्रॉब्लम्स दिखती है ना कि जॉब नहीं है, जॉब प्रॉब्लम है, राइट, एंटरप्रेन्योरशिप हो नहीं पाता, तो उसकी एक बड़ी रूट समस्या ये है कि हम स्ट्रेंथ्स के ऊपर वर्क नहीं करते। तो बच्चा जिसमें अच्छा है हम उसको आगे उसमें बढ़ाएं, बाकी चीजें एक जनरल लेवल पे उसको सिखाई जानी चाहिए। तो ऐसा मेरा कहना है। निश्चित रूप से अगर हम ये फॉलो करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा डायनेमिक हो पाएगा। आगे पूछा है कि सर साधु संत सॉरी कहते हैं कि लड़कियों के पास हम भटके ना, और ये भी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य के लिए इसकी जो है वो हानि होती है। तो सर आपके क्या ओपिनियंस हैं? देखिए सही कहते हैं, फर्स्ट 25 ईयर्स आप अपने गोल को अचीव करने में लगाएं, राइट। अगर आप गर्लफ्रेंड्स के उसमें पड़ जाएंगे तो फिर जो है ना फिर वो गर्लफ्रेंड ही दिखेगी हर जगह, फिर कैसे आप अपने गोल के ऊपर फोकस कर पाएंगे? तो वो सही कहते हैं, राइट। तो आप अपना फोकस फर्स्ट 25 ईयर्स के लिए अपने गोल पे रखें, फिर नेक्स्ट जो 25 ईयर्स हैं वो इसी के लिए बने हैं, गृहस्थ आश्रम के लिए बने हैं। आप जरूर मित्र बनाएं, उनको प्रेम करें, रोमांस करें, किसने रोका है, राइट। तो फिर फर्स्ट जो 25 ईयर्स हैं आप फोकस होके अपने गोल को अचीव करने में लगाएं। फ्रेंड्स आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर वो आपकी स्ट्रेंथ्स होनी चाहिए, आपकी वीकनेस नहीं होनी चाहिए। इस चीज के ऊपर मैं फोकस करके आपको बोलूंगा।
आगे पूछा है कि सर इफ ह्यूमंस जो है वो आर द पार्ट ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस, देन व्हाई दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर ओन हैबिट्स एंड इमोशंस एंड डिजायर्ड सेंसरी प्लेजर्स। देखिए, ह्यूमंस जो है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस का पार्ट है, लेकिन आपने पूछा है कि वो क्यों नहीं फिर इमोशंस को कंट्रोल कर पाते अगर हम परमात्मा है। परमात्मा तो है, लेकिन सबसे पहले साथ में मन भी तो है ना। मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर बोला है। तो मन को डिसॉल्व करना है हमारा जो गोल है। जिस दिन मन जो है वो विलुप्त हो जाएगा, तो फिर हमारे और सुप्रीम कॉन्शियसनेस में कोई डिफरेंस रह ही नहीं जाएगा। तो आप माइंड को कंट्रोल कीजिए, मन को वश में कीजिए। मन वश में हो गया तो इंद्रियां खुद ब खुद जो है वो वश में हो जाएंगी। आगे पूछा है कि सर जब कुछ अच्छा करना होता है तो मन कहता है अगले जन्म में देख लेंगे। ये जो है ना, ये प्रोक्रेस्टिनेशन है। आज के काम को कल के लिए टालना सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी कमजोरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि जो भी आज का काम है उसी समय उसी पल उसको करें, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ। ये जो एटीट्यूड है कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले जन्म में कर लेंगे, ये पतन में लेकर के जा सकता है। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने आंसर्स दिए हैं आप उनको फॉलो करेंगे और अपना लाइफस्टाइल, अपना जो जन्म है आप सार्थक करेंगे। राइट, सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।